कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन किचन हुआ जानकारी भी नहीं है। ये सालों साल जो है ये दिनांक 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे चेस्ट फिजिशियन आए हुए हैं और ये जागरूकता फैलाना है, जानकारी फैलाना है, मरीजों को अस्थमा के बारे में बताना है। इस बार जो हमारे विश्व अस्थमा दिवस की जो कोटेशन है ये है अस्थमा शिक्षा सशस्त्रीकरण, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। एक हमारी संस्था है जीना ग्लोबल इनिशिएटिव अस्थमा की, जो ये हर साल एक अवेयरनेस प्रोग्राम बताती है, करती है कि जनता में जागरूकता हो अस्थमा के बारे में कि अस्थमा क्या है और अस्थमा में किस तरह के लक्षण आते हैं, इसको रोकथाम कैसे किया सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका क्योर है कि नहीं है, पूरी तरह से ये ठीक होता है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। क्योंकि ये क्रॉनिक पुरानी बीमारी है, इसकी बहुत लॉन्ग टर्म इसका ट्रीटमेंट और इसका जो प्रिवेंशन के जो चीज़ें होती हैं होता है, इसलिए इसमें जानकारी ही बहुत ही ज़रूरी है। अगर जानकारी होगी तो हमारे अस्थमा के जो लक्षण हैं वो उभरेंगे नहीं। मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण इसमें ये हैं कि सीजन जैसे थोड़ा भी चेंज हुआ या कोई भी हमारे परागकण वगैरह धूल वगैरह नाक में जाती हैं तो हमारी सांस नलिकाएं, जो सांस अंदर जाती है बाहर जाती है, तो उस सांस नलिकाओं में सूजन होने लगती है और सूजन की वजह से बार बार सूजन की वजह से उसमें सिकुड़न की भी संभावना होने लगती है। तो सांस फूलना, घरघराहट होना, खांसी आना, ये सब इसके मेन लक्षण हैं जो कि किसी भी उम्र में बच्चों से लेकर के बुजुर्ग में होता है। हाँ, मैं डॉक्टर शार्दुलम श्रीवास्तव हूँ, चेस्ट फिजिशियन, बेतियाता गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको लक्षण आ क्या रहे हैं। लक्षण में सबसे ज़रूरी है कि जब भी मौसम बदले तो उसमें आपको दिक्कत हो जाए। दिक्कत क्या क्या हो? छाती में जकड़न हो, गले से साए साए की आवाज़ हो या सांस फूले। अगर ये 3-4 लक्षण आपको होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम उसी तरफ जा रहे हैं और फिर हम लोग को दिखाना चाहिए कि हमें वो अस्थमा है कि नहीं। तो सर, लोगों को क्या नॉर्मली ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, अगर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो आपकी ज़रूरी एक फूक की जांच करेंगे, जिसको हम लोग पीएफटी कहते हैं। उसी पीएफटी की जांच के बाद कंफर्म होता है कि हमको दमा है कि नहीं है। अगर आपको दमा निकलता है और चीज़ें जैसे साए साए की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है तो नॉर्मली डॉक्टर आपको इनहेलर प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि आपको लेना पड़ता है और डॉक्टर से वो सीखना पड़ता है कि हमको कैसे लेना है वो। और सर, अभी प्रदूषण देखा जाए काफ़ी बढ़ गया है इस समय, तो ऐसे में कैसे बचाव करने चाहिए अस्थमा के मरीजों को? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि उसका एक्सपोजर ना हो। एक्सपोजर नहीं होने के लिए आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो नाक और मुंह। ये एक ही जो मास्क है वही कवर करेगा और कोई चीज़ कवर नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके नाक और मुंह ढके रहेंगे तो वो धुआं अंदर नहीं जाएगा, जिससे आपको एलर्जी का एक्सपोजर नहीं होगा, जिससे आपको एग्जिबिशन नहीं होंगे। अच्छा सर, जैसे गर्मी काफ़ी इस समय पड़ रही है, तो ऐसे में इस तरह के पेशेंट को ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए या गुनगुने पानी? नहीं, नॉर्मल पानी, ना गर्मी ना ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का जो पानी है उसी का सेवन करें, क्योंकि जहाँ आप ठंडा पानी पियेंगे और उससे हो सकता है आपको एग्जिबिशन हो जाए। सर, इसमें कोई एज फैक्टर होता है? किस एज में होना है? नहीं, ये बच्चों से लेकर बूढ़े तक हो सकता है, ऐसा कोई एज फैक्टर नहीं। प्रेवलेंस बोलते हैं कि बच्चों में ज़्यादा होता है, बट हम लोग एडल्ट को भी देखते हैं और बूढ़ों को भी देखते हैं हम लोग। आपका नाम सर? डॉक्टर ऋषभ गोयल।